इक्वली हो जाएगा। इसलिए प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हर एक बिंदु को एनालाइज करके नोट्स भी बनाइएगा। ओके, चलिए, तो बात आती है फ्रेंड्स कि ये सूर्य ताप होता क्या है, बहुत बेसिक से समझाऊंगा। अब आप देखेंगे ये है सन, प्लीज कुछ मत लिखना, समझना, ये है सन, ठीक है ना। मरकरी, वीनस यानी बुध, शुक्र, और ये हमारी पृथ्वी, अर्थ। ओके, मरकरी, वीनस, बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, ठीक है। अब हमारी पृथ्वी की अगर मैं बात करूं तो हमारी पृथ्वी का जो सन से डिस्टेंस है वो बेसिकली 14 करोड़, अगर मैं एक एवरेज मानूं, 14 करोड़ 96 लाख, यानी इसीलिए एक औसतम हम 15 करोड़ लेकर चलते हैं। यानी पृथ्वी का सूर्य, पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। अब आप जानते हैं सूर्य एक जो तारा है ये बहुत विशाल है, 109 गुना बड़ा व्यास है, आपने सब, मैंने पढ़ाया हुआ है। इतनी दूरी होने के बावजूद भी सूर्य की जो रेज हैं हमारी पृथ्वी तक बड़े ही आराम से पहुंच जाती है। मेरी बात आराम समझिएगा, ये जो दूरी है, इतनी दूरी होने के बावजूद भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो ऊर्जा है, एनर्जी या रेज हैं, जो किरण हैं, वो हमारा आधा अरब माह हिस्सा पृथ्वी को मिलता है। यानी अरब, हाफ ऑफ द, मैं अगर कहूं बिलियन, हाफ ऑफ द बिलियन जो स्मॉल पार्ट होता है, हाफ ऑफ द बिलियन मतलब आधा बिलियन, आधा अरबमा हिस्सा अगर बात कहूं तो हमारी पृथ्वी को मिलता है। किसके कारण? 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी पृथ्वी तक सिर्फ और सिर्फ आधवा अरबमा हिस्सा पहुंच पाता है। देखने को लग रहा होगा आधा अरबमा हिस्सा कितना छोटा हो गया, लेकिन ये हिस्सा भी बहुत विशाल है। ये हिस्सा अगर आपको बताऊं तो पृथ्वी तक ये जो पहुंचता है आधा अरबमा हिस्सा, ये लगभग 23 खरब यानी ट्रिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 23 खरब हॉर्स पावर के बराबर होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हो, एक हॉर्स पावर 746 के आसपास वोट होता है, ठीक है। अब आप सोच सकते हो हमारी पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, प्लीज नोट्स बनाते चलना एनालाइज करके। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, आधा अरबमा हिस्सा आ रहा है, और ये आधा अरबमा हिस्सा भी 23 खरब 23 ट्रिलियन हॉर्स पावर यानी अश्व ताकत कहते हैं, एक 746 वॉट के बराबर, लगभग 750 हम कंसिडर करते हैं, लगभग इतना होता है जो 23 खरब ऊर्जा प्राप्त होती है हमारी पृथ्वी को। आधा अरबमा हिस्से के भले ही हिस्सा है, लेकिन उसके रूप में भी हमें इतनी 23 ट्रिलियन हॉर्स पावर एनर्जी वी आर गेटिंग कंटिन्यूसली। कहां से? सूरज से। और ये बहुत बड़ी ऊर्जा है, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, अब आप जानते हैं जो प्रकाश है, लाइट, लाइट की जो गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। यानी सूरज से
जो लाइट हमारी अर्थ पर आ रही है, सूरज से जो हमारी लाइट अर्थ पर आ रही है, वो लगभग 1,86,000 1,86,000 माइल्स, अर्थात 3 लाख, ये पर सेकंड बता रहा हूं, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से आती है, क्योंकि लाइट की स्पीड ही यही है। यानी सूरज से जो तरंग आ रही हैं, देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं डेटा नहीं पढ़ाने वाला, मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी इज अ सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट, तो प्लीज ध्यान से समझें। ओके दोस्तों, तो सूरज से जो हमारी प्रकाश आ रहा है, एकदम से तेज आ रहा है, उसकी गति कितनी है? 1,86,000 माइल्स पर सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से उसकी किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं। लगभग 8 मिनट 30 सेकंड, मान लो 26-30 सेकंड के मध्य में इन्हें समय लगता है। ठीक है, और इसमें हमें कितनी एनर्जी आ रही है? 23 खरब हॉर्स पावर मिल रही है, आधा अरम्मा हिस्सा की ही ऊर्जा आ रही है। तो ये एक चीज है। अब आपको थोड़ा बताते हैं पृथ्वी का। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो सिर्फ सूरज ही नहीं है, पृथ्वी की एनर्जी के बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे स्रोत हैं। सिविल सर्विस स्टूडेंट ध्यान देना, पृथ्वी की ऊर्जा के लिए बहुत सारे स्रोत जिम्मेदार हैं। थर्मल एनर्जी है, माने भूगर्भिक ऊर्जा, आपकी गर्मी जमीन से निकलती है। मणिकर्णिका हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। अपन जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो पढ़ाएंगे आपको भारत का कौन कौन सा हिस्सा है। तो ये जो एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, मैं सूरज की पृथ्वी के लिए सबसे बड़ी और अंतिम एनर्जी जो बोलते हैं, लास्ट एनर्जी का स्रोत, हम सन को ही मानते हैं। पूरा स्रोत पृथ्वी को नहीं मानते, क्योंकि हमारी धरातल के नीचे से मतलब थर्मल एनर्जी भी जो मिलती है, भूगर्भिक ऊर्जा जिसे कहते हैं, वो भी हमें प्राप्त होती रहती है। बहुत सारे एनर्जी के स्रोत हैं, लेकिन पृथ्वी का सबसे बड़ा एवं अंतिम स्रोत, लास्ट सोर्स, बिगर एंड लास्ट सोर्स अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा सूरज। ये आपको याद रखने की जरूरत है, सूरज है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब बात आती है, ये जो एनर्जी है ये कहां से आ रही है, क्यों आ रही है? कुछ बच्चे हैं, एक बच्चे ने उस दिन भी क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। उस बच्चे का मानना था कि सूरज के धरातल पर, जो कि अपना फोटोस्फीयर है, प्रकाश मंडल, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा बिल्कुल गलत था, उस दिन बच्चा गलत था। मैंने आपको इंटीरियर स्ट्रक्चर पढ़ाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। जो हमारा सूरज है, जो इसका केंद्र है अंदर से, ये है इसका एनर्जी का स्रोत, जो एनर्जी बाहर निकलती है। कहां से? जो भीतरी भाग है सूर्य का, वहां पर एनर्जी का मेन सोर्स कहा जाता है। मेन जो सोर्स है, दैट वी कॉल, है ना, इनसाइड द सन, सरफेस अगर मैं बात करूं तो। अब जब ये एनर्जी धरातल पे आती है, धरातल हम किसे कहते हैं? प्रकाश मंडल को। उसके ऊपर वर्णमंडल, उसके ऊपर कोरोना, मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। जो प्रकाश मंडल है यानी फोटोस्फीयर, तो सूरज का जो धरातल है, सरफेस है, वो हमारा कहलाता है फोटोस्फीयर। यानी चलो फोटो लिख देता हूं, फोटो स्फीयर यानी प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल कहा जाता है।
सूर्य की जो अंदर से एनर्जी आती है, यहां से जो एनर्जी किसके द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन, FI मत कर देना, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है। तो ये जो ऊर्जा निकलती है सूरज से, तो वो अंदर से जो बाहर आती है, तो वो आती है हमारे धरातल पे। और धरातल क्या है, धरातल यानी सरफेस। सरफेस ऑफ द सन क्या है बच्चों, सरफेस ऑफ द सन है हमारा फोटोस्फीयर। ठीक है, तो जब ये एनर्जी अंदर से बाहर निकल के आती है और धरातल पे पहुंचती है, तो इसको हम कहते हैं फोटोन के रूप में। फोटोन, फोटोन। और ये फोटोन कहां पे कहे जाते हैं, फोटोस्फीयर में। आप ऐसे याद रखेंगे कि ये जो फोटोन है, ये सरफेस पर फोटोन कहे जाते हैं, जो सन की न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ऊर्जा बाहर निकलती है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा बाहर निकलती है, तो फोटोन के रूप में होती है। और वो फोटोन कहे जाते हैं सूर्य के धरातल पे। सरफेस जो होता है सन का, उसे हम कहते हैं फोटोन और फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। यहां तक आपको समझ आया, यस और नो? थोड़ा मुझे रिप्लाई करिए, क्या आपको इतना समझ में आया? क्योंकि एक पूरा का पूरा, और आप मोबाइल को थोड़ा सा ऐसे रखिएगा, है ना, तो आपको पूरा जो बोर्ड है उसका व्यू आएगा, है ना, गजब का व्यू आता है, ब्लैक पे व्हाइट। मैं थोड़ा और हट जाऊं तो पूरा और दिखाई देगा आपको, है ना बेटा? ओके ओके, वेरी गुड। तो ओके, आज स्वाति नहीं है इसमें, चलिए ओके। तो बात आती है कि ये जो आपको मैंने बताया, ये जो बताया, तो यहां से एनर्जी निकली नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में, और जब यहां आई तो फोटोन के रूप में। और ये एनर्जी जब बाहर आती है, बाहर आता है फोटोन, जब निकल के आता है, तो इसे कहते हैं, ये पृथ्वी तक आ रही है, ये निर्वात है। निर्वात, निर्वात मतलब वैक्यूम, यहां कोई हवा नहीं होती, कोई माध्यम नहीं होता, सूरज से पृथ्वी तक कोई भी माध्यम नहीं होता। तो ये जो लाइट है, जो सन की लाइट है, जो अर्थ तक ट्रेवल करके आ रही है, ये वैक्यूम में चल के आ रही है। इसे कहते हैं निर्वात, हिंदी में निर्वात, और इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम में चल के आ रही है। इसी कारण ये चूंकि वैक्यूम में चल लेती है, तो सूरज के जो फोटोन के कण हैं, या सूरज की जो ऊर्जा है, प्रकाश है, तरंग है, वो तरंग को हम इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में हम जानते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में इनको जानते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका फ्लो हो गया। तो आपने बहुत सारी चीज जरा सी एक मेरे इसमें जानी है कि सूर्य है हमारी पृथ्वी से लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है, लगभग 15 करोड़। सूरज से जो पृथ्वी पर ऊर्जा आती है, वो आधा अरबा हिस्सा आती है, लेकिन वो आधा अरबा हिस्सा पृथ्वी के लिए लगभग 23 खरब हॉर्स पावर के बराबर ऊर्जा है। ठीक है, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। सूर्य को पृथ्वी का अंतिम और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत, एनर्जी का सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, ऑलरेडी मैंने बता दिया। ठीक है, और ये जो यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये अंदर होता है, बाहर सरफेस पर फोटोन कहते हैं। चूंकि ये वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी जो गति होती है प्रकाश की, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, यानी 3 लाख किलोमीटर चला जाएगा प्रति सेकंड।
अगर मैं माइल्स में बात करूं तो 1,46,000 किलो माइल्स पर सेकंड की गति इसकी मेजरमेंट की जाती है। ओके दोस्तों, चलिए अब मैं आगे अपने टॉपिक पे आता हूं। ओके बेटा, ओके चलिए। तो ये कहानी थी हमारी पूरी की पूरी हमारी सूरज की। अब हम पढ़ रहे हैं इंसोलेशन। ये जो प्रकाश था जो मैंने आपको पढ़ाया अभी, जो ये प्रकाश था, इसे हम कहते हैं हिंदी में सूर्यातप कहते हैं। इतना आपको मैंने पूरा की समझाया फिगर में। इसे हम बेसिकली कहते हैं सूर्यातप कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इंसोलेशन। ठीक है, ये जो सौरिक विकिरण रेडिएशन, विकिरण है ना, तरंगे, इन्हें हम रेडिएशन कहते हैं। ये जो यहां से हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही हैं, इनको कहा जाता है सूर्यातप, यानी सूर्य की ऊर्जा, सूर्य का ताप, सूर्य की गर्मी। ओके दोस्तों, ओके। अब मैं एक एक चीज समझाऊंगा, एक एक चीज। ओके, इंसोलेशन हिंदी में बात करूं तो सूर्यातप। दोस्तों ये शब्द बड़ा विचित्र है, ये शब्द बड़ा विचित्र है, क्योंकि इसके अंदर ही पूरी मीनिंग छुपी हुई है। आप मुख्य परीक्षा जब भी देंगे तो आप कुछ इसी प्रकार लिखेंगे। इन मतलब कमिंग, कमिंग का मतलब होता है आना। SOL, SOL का मतलब होता है दोस्तों सोलार, सोलार। एशन, अगर मैं ए को कैपिटल फॉर्म में लिख दूं और TION लिखूं तो इसका मतलब होता है रेडिएशन, यानी विकिरण।